झारखंड विधानसभा के अंदर जो है सो आज राज्यसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी देखने को मिली। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास के साथ चल रहे हैं, इसीलिए लोग जो है सो राज्यसभा में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताकर भेजने का काम कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक जो थे, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं पैसे का खेल हुआ है, कहीं न कहीं डराने का खेल हुआ और इसी के कारण जो है सो हमारे विधायक जो है सो कहीं न कहीं जो है सो भागने का काम किया और इसके कारण जो है सो इनको फ़ायदा मिला है। मौके पर क्या कुछ सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक कई नहीं, सिर्फ एक ही विधेयक आ रहा है। विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आ रही हैं। राज्य में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को सुधारने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। हमारा यह मानना था कि विश्वविद्यालयों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षकेतर कर्मचारी हों, इन तमाम के ग्रीवांसेस को रिड्यूसल करने का एक सिस्टम बनना चाहिए और विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए प्रयास होने चाहिए। इसी प्रयास की कड़ी में यह स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहा है और मुझको उम्मीद है कि यह सदन इसको पारित करेगा और मुझको साथ में यह भी उम्मीद है कि लोक भवन से भी माननीय राज्यपाल जी की संस्तुति हमें मिलेगी और राज्य की उच्च शिक्षा को कुछ बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं, राजनीतिक तौर पर तो मेरा बड़ा स्पष्ट ये मानना है कि राजनीति आज के दौर में विचारधारा नहीं, धारा की राजनीति हो गई है। पूर्व का समय, जिस समय हम लोगों ने कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उस समय हम लोगों को यह सिखाया गया था कि जिस विचारधारा के साथ आप हो, उस विचारधारा के साथ आपको रहना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में विचारधारा के विचार पीछे हो गए, धारा आगे हो गई और इसी की परिणति बिहार के चुनाव में दिखी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जिस दल संगठन के साथ, जिस दल संगठन से जीत कर आते हैं, आप उसके व्हिप को नहीं मानते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो ये राजनीति में बड़े गिरावट का दौर है। लेकिन मुझको लगता है कि भारत के लोकतंत्र के पास अपनी आत्मशुद्धि के बड़े सतत उपाय हैं और भारत का लोकतंत्र अपनी आत्मशुद्धि भी करेगा और उस तरीके के नेताओं को जो इस लोकतंत्र की गरिमा के ऊपर सवाल बनते हैं, उनको भी जनता जरूर सबक सिखाएगी। चलिए, हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर हॉर्मुज स्ट्रीट चलते हैं कि झारखंड के लिए एलपीजी की सप्लाई बहाल करा दी जाए। आप भी केंद्र सरकार के विषयों को अगर आप राज्य सरकार से पूछेंगे तो जवाब क्या आएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कल सदन में जो वक्तव्य रखा, वो वक्तव्य तथ्य पर और तर्कों पर और सत्य पर आधारित था। विधानसभा की कैंटीन में एलपीजी की मार पड़ी थी। हमारे साथी विधायकों ने सूचना में इस बात को उठाया, लेकिन एक खुशखबरी भी कल समाचार माध्यमों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि शिवालिक नाम का एक जहाज़ एक बड़ी मात्रा लेकर एलपीजी आ गया है। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में एलपीजी के संकट देश में दूर हो जाएंगे। लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि सरकारों को आगत संकटों के समाधान की दिशा में पूर्व में कदम उठाना चाहिए था। मैं यह मानता हूं कि केंद्र सरकार की विदेश नीतियों की विफलता थी कि देश के नागरिकों को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा। झारखंड कांग्रेस बिल्कुल एक साथ खड़ा है। सारे विधायक, 16 विधायक एक साथ खड़े हैं, सब एक मत से हैं और हम सारे लोग पूरा गठबंधन एक मत से है कि भाई यह जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है, देश के संविधान पर विश्वास करने वाली ताकत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर को मजबूत करने वाली जो ताकत है, इस ताकत में कोई छेद नहीं होगा, कोई विभेद नहीं होगा। हम एक साथ खड़े रहेंगे और वो राज्यसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अभी जाएंगे, मालूम हो जाएगा, फिर आके लंच में बता देंगे अपना को क्या क्या हुआ है। कितने सीटों पर आप लोग तैयारी है, तैयारी। कितने सीटों की? देखिए, सच है कि कुछ है डिस्कस, अभी जाएंगे, जो आदेश मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा कल भी आपने यही कहा नहीं, कल थोड़ा सा तबीयत भी खराब था और कल का बहुत लंबा चल रहा था वहाँ तो सीटों को डिस्कस। लेकर क्लियर हो चुका है? अभी मालूम गठबंधन हो, को लेकर अभी तुरंत मालूम हो जाएगा। हम लोग दोपहर में मानेंगे। आराम से अभी निकल